दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ मास की अमावस्या अन्य सभी अमावस्याओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इस दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या को मौन रहकर स्नान दान करने का विधान है। हालांकि पूरे दिन का मौन व्रत रखना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन आप ये प्रयास ज़रूर करें कि जब तक आप स्नान दान ना कर लें तब तक मौन ज़रूर रहें। दोस्तों, इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पवित्र नदियों का जल अमृत में बदल जाता है। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब या जलाशय हो तो आप वहां ज़रूर जाएं, और अगर नहीं है तो आप घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद तिल, गुड़ और घी का हवन करना चाहिए। अगर आप बाहर किसी जलाशय तक गए हैं तो कोशिश करें कि आप वहीं पे हवन कर लें, और अगर घर पर हवन करना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। हवन के बाद कुछ दान ज़रूर करें। दान भी मौन रहकर किया जाता है। दोस्तों, ये दान गुप्त दान होता है। इस दान के बारे में आपको किसी से बताना नहीं चाहिए। वैसे भी इस दिन चुप रहने का विधान है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप शांत रह सकें। अमावस्या की जो पूजा होती है वो पितरों के लिए होती है। इस पूजा का फल हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। दोस्तों, पितृ दोष बहुत बड़ा दोष है। ये दोष हो जाने से हमारा जीवन निराशामय हो जाता है। घर के किसी भी सदस्य की रीढ़ की हड्डी में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द रहना पितृदोष का लक्षण है। घर में किसी का ज़रूरत से ज़्यादा नशा करना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। दक्षिण दिशा की तरफ की दीवार में दरार आ जाना पितृदोष का लक्षण है। घर में या छत पर पीपल के वृक्ष का उग आना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। किसी की शादी में अत्यधिक विलंब होना, शादी हो जाने के बाद संतान प्राप्ति में अत्यधिक बाधाएं आना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। कुछ लोग परेशान होकर अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाते हैं और वो पंडित ऐसा कहता है कि आपकी कुंडली में ही पितृदोष है। तो आखिर इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप क्या करें? दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो आप चाहें तो पितृपक्ष के 16 दिनों में भी कर सकते हैं, या फिर अमावस्या के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान को जल ज़रूर दें। जल में 5 लाल फूल और थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। कोशिश करें कि 5 फूल आप लाल लें, अगर ना हो तो आप दूसरे फूल भी ले सकते हैं। तुलसी माता पे भी जल चढ़ाइए, लेकिन याद रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता। ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। दोस्तों, आपको थोड़ा ये भी समझना होगा कि आखिर पितृदोष कितना है। अगर छोटी मोटी समस्या या परेशानी है तो मतलब पितृदोष तुरंत ही लगा है। आप उपाय से इसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या अगर बहुत बड़ी है, जैसे कि परिवार का कोई सदस्य पूरा दिन बस नशे में पड़ा रहता है, शराब के अलावा भी और नशे करने लगा है, या फिर कितना भी किसी डॉक्टर पे पैसा खर्च करने के बाद संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो समझ लीजिए कि पितृदोष बहुत ज़्यादा है। इसके उपाय के लिए घर की महिलाएं गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। अमावस्या के दिन आपको पितरों का भोजन भी निकालना चाहिए। बाद में ये भोजन आप गाय को खिला दें। अमावस्या के दिन पीपल के पास, वट वृक्ष के पास, तुलसी माता के पास या फिर शिवलिंग पर आप दिया जला सकते हैं। इनमें से जो भी आपको उपलब्ध हो आप वो काम कर सकते हैं। पीपल को या वट वृक्ष को, बेलपत्र को जल देना भी एक अचूक उपाय है। पीपल को जल हमेशा कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले दे दें। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष पर राक्षसों का वास होता है और सूर्योदय के पहले उस पर देवताओं का वास होता है। दोस्तों, अगर पितृदोष है तो अमावस्या की शाम को आपको क्या करना है? दक्षिण दिशा की तरफ अगर आपके घर का कोई कमरा है तो वहाँ भी दीपक जला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप घर की छत पर भी जला सकते हैं। घर की छत पर स्वयं का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ करके दिया जलाना है। दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। दिया आपको घी का जलाना है। और अगर आप मौनी अमावस्या के दिन ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा सफ़ेद तिल ले लें, और अन्य किसी अमावस्या को अगर ये आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा चावल ले लें और उसे रखकर उस पर अपना घी का दिया जलाएं। आपको किसी आसन पर खड़ा होना है और हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है।
जब आप ये दिया जलाएं तो साथ ही अपने मन में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, आप स्वयं का नाम लेकर बोलें कि मैं अपने पितरों के लिए ये दीपक जला रहा हूँ या जला रही हूँ। इससे आप संकल्प लेते हैं। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप हमारे घर का पितृदोष समाप्त करें। ऐसा करके आगे की तरफ आपको जल छोड़ देना है और ये काम आपको आसन पे खड़े होके करना है। हो सके तो वहीं खड़े होके 108 बार विष्णु भगवान के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे आप पर शीघ्र अतिशीघ्र विष्णु भगवान की कृपा होगी और आपको घर में कुछ सकारात्मकता ज़रूर दिखेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है तो ये उपाय ज़रूर करके देखें। उम्मीद करती हूँ आपके लिए इसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।